बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् विव्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेडोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीतकीर्तिः। भगवान श्री कृष्ण जो परब्रह्म परमात्मा है, ऐसे प्रभु के चरण कमल में प्रणाम करते हैं, जिनके सिर पर मोर पिक्ष है, जिनके हाथ में बांसुरी है और मधुर मधुर मुस्कान है, जिनके आगे गाय हैं और जिनके पीछे ग्वाल बाल हैं, उनकी भगवान की कीर्ति का ग्वाल बाल गान कर रहे हैं। गायों के चरणों से धूल उड़ रही है और एक कान पर भगवान ने कनेर का फूल धारण किया है, गले में वैजंती की माला है। ऐसा स्वरूप भगवान का अद्भुत दिव्य है। तो चलिए ऐसे प्रभु के लिए जानते हैं कि भगवान आखिर अपने सिर पर मोर पंख क्यों धारण करते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण के सिर पर है मोर पंख। भगवान श्री कृष्ण प्रेम और दया के स्वरूप हैं। सभी देवी देवताओं के हाथ में कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र होता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के हाथ में प्रेम स्वरूप बांसुरी है और भगवान के सिर पर मोर का मुकुट है। मोर मुकुट भगवान श्री कृष्ण का प्रेम स्वरूप है। कहते हैं कि भगवान बांसुरी और मोर पंख के बिना शोभा नहीं पाते हैं और मोर पंख का बड़ा ही योगदान है। क्यों धारण करते हैं भगवान? ऐसी मान्यता है कि मोर ही एक ऐसा प्राणी है जो पूरे जीवन काल में ब्रह्मचर्य का पालन करता है। यही नहीं, वैसे तो अपने आप में मस्त और आनंदित रहता है, लेकिन यदि उसे कोई छेड़े, दुश्मनी करे तो उसका नाश भी कर देता है। मोर पिक्ष काम का त्याग करता है और काम उसके जीवन में होता नहीं। तो भगवान कहते हैं जो निष्काम है, जो बिना किसी काम के है और उसका संपूर्ण काम तो भगवान में समाहित रहता है। भगवान कहते हैं कि उसे मैं चरणों में नहीं, उसे तो अपने सिर पर मैं बैठाने के लिए तैयार हूँ। मोर पंख कान्हा के साथ रहने की एक बड़ी वजह यह भी है कि राधा से उनका अटूट प्रेम है। राधा के महल में ढेर सारे मोर थे। जब एक बार कृष्ण की बांसुरी पर राधा नाचने लगी तो मोर भी मदमस्त होकर नाचने लगा। एक मोर पंख नाचते हुए जब मोर का पंख नीचे गिरा, तब श्री कृष्ण ने उसको उठा करके अपने माथे पर सजा लिया और श्री राधा के स्वरूप का वो प्रेम का रूप भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है जिस तरह जीवन में सुख दुख के कई रंग होते हैं, वैसे मोर पंख में भी कई रंग होता है, लेकिन वो कभी दुखी सुखी नहीं होता, यानी दुख मन से हर रंग बेरंग कर देता है। इसलिए हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। और कहते हैं मोर पंख जो भी घर में रखता है उसके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। मोर पंख काम त्यागी है, इसलिए अपने जीवन में काम का त्याग जो भी करता है वह भगवान का प्रिय बन जाता है। इसलिए भगवान ने धारण किया था मोर पंख जो काम त्यागी है। विशेष यही है, बाकी सब शेष है। वास्तव में तो भगवान की भक्ति ही जीव को भगवान तक पहुंचा देती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मोर पंख कब नाचता है? जब बादल उमड़ घुमड़ कर आता है तो बहुत मदमस्त होकर नाचता है। उसे भगवान की याद आ जाती है कि ऐसे सांवले जैसे काले काले बादल जब आ जाते हैं तो सांवले सांवले स्वरूप की, भगवान के उस रूप की, जिस रूप में बादल होता है वैसे तो भगवान का रूप हो जाता है, वैसे है ही। ऐसे ही सोच करके वह मोर नाचता है। तो भगवान कहते हैं जो हमारे प्रेम में नृत्य करता है और काम का त्यागी है वो तो सिर पर ही बैठाने योग्य है, इसलिए भगवान ने उसे सिर पर बैठाया। आप सभी को ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो लाइक करिए, भगवान श्री कृष्ण का नाम लिखिए, श्री राधा रानी का नाम लिखिए, आपकी कामना पूर्ण होगी। भगवान श्री हरि आप पर प्रसन्न होंगे। और कहते हैं मोर पंख की बड़ी महत्ता है। घर के दोष भी समाप्त होते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है, देवी देवता प्रसन्न होते हैं इसको रखने से। आप सभी पर प्रभु कृपा बनी रहे। जय श्री हरि।